नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा का सनातन धर्म के प्रेमियों और महान भारतीय दर्शन को जानने की इच्छुक सभी स्वर कथा चैनल के श्रोताओं को श्रद्धेय नमन और स्वागत। श्रोताओं, हमने स्वर कथा चैनल के माध्यम से सप्त ऋषियों के विषय में चर्चा की, जिनके द्वारा सनातन संस्कृति की नींव रखी गई। पिछले सप्ताहों से हम चर्चा कर रहे हैं उन संतों की जिन्होंने सनातन धर्म को सींचा। पिछले सप्ताह का विषय था संत एकनाथ, और आज हम एक ऐसे क्रांतिकारी संत की चर्चा करेंगे जिन्होंने धर्म के नाम पर होने वाले पाखंड को खुलकर विरोध किया। इससे पहले कि हम आज के विषय पर चर्चा करें, आपसे अनुरोध है कि भारतीय संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार करने हेतु हमारी सहायता करें और इस मिशन को सफल बनाने के लिए स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने मित्रों को भी स्वर कथा से जुड़ने का आग्रह करें। भारतीय संस्कृति और उसका साहित्य जीवित रहेगा तो मानवता भी जिंदा रहेगी और भारतवर्ष को विश्व गुरु की उपाधि फिर से प्राप्त होगी। तो आशा है कि आपका सहयोग हमें प्राप्त होगा। तो आइए हम सभी जानते हैं कबीर दास के विषय में। कबीर एक प्रसिद्ध भारतीय भक्ति रहस्यवाद कवि और संत थे। उनके लेखन ने हिंदू धर्म के भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया और उनके छंद सिख धर्म के ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, संत गरीब दास के सतगुरु ग्रंथ साहिब और धर्मदास के कबीर सागर में पाए जाते हैं। आज कबीर हिंदू धर्म, सिख धर्म और सूफीवाद में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। वे रामानंद के शिष्य थे, जो रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक थे। कबीर के जन्म और मृत्यु के वर्ष अनिश्चित हैं। कुछ इतिहासकार कबीर के जीवन काल के रूप में सन 1398 से 1448 का पक्ष लेते हैं, जबकि अन्य 1440 से 1518 का पक्ष लेते हैं। आमतौर पर कबीर का जन्म 1398 संवत 1455 में ज्येष्ठ महीने के पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय हुआ माना जाता है। कबीर के जन्म के आसपास की परिस्थितियों पर काफी विद्वानों में बहस है। कबीर के कई अनुयायी यह मानते हैं कि वे प्रकाश का शरीर धारण करके सतलोक से आए थे और कमल के फूल पर अवतरित हुए थे। उनका दावा है कि ऋषि अष्टानंद इस घटना के प्रत्यक्ष साक्षी थे और एक उल्लेख यह भी है कि कबीर शिशु के रूप में नीरू नामक एक मुस्लिम बुनकर और उनकी पत्नी नीमा को लहर तारा झील में मिले थे, जिन्होंने उन्हें अपने बच्चे की तरह पाला था। माना जाता है कि कबीर का परिवार वाराणसी, बनारस के कबीर चौरा इलाके में रहता था। कबीर मठ कबीर चौरा की पिछली गलियों में स्थित एक ऐसा मठ है जो उनके जीवन और समय का जश्न मनाता है। संपत्ति के साथ एक घर है जिसका नाम नीरू टीला है, जिसमें नीरू और नीमा की कब्रें भी हैं। कबीर ने लोई नामक एक महिला से विवाह किया। उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा कमाल और एक बेटी कमाली। कबीर को संगठित धर्मों के आलोचक के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने उन सभी धर्मों की अर्थहीन और अनैतिक प्रथाओं पर सवाल उठाया जिन्हें वे मुख्य रूप से हिंदू धर्म और इस्लाम में गलत प्रथाएं मानते थे। कबीर ने सुझाव दिया कि सत्य उस व्यक्ति के पास है जो धार्मिकता के मार्ग पर सत्य है और जो सभी जीवित और निर्जीव को ईश्वर मानता है और जो निष्क्रिय रूप से दुनिया के मामलों से अलग है। कबीर ने सुझाव दिया कि सत्य को जानने के लिए मैं या अहंकार को त्याग दें। ऐसा माना जाता है कि कबीर वाराणसी में भक्ति कवि संत स्वामी रामानंद के कई शिष्यों में से एक बन गए थे, जो भक्ति वैष्णववाद के लिए जाने जाते थे और अद्वैत दर्शन के प्रति उनका झुकाव था, जो ये सिखाता है कि ईश्वर हर व्यक्ति और हर चीज के अंदर है। कबीर को हिंदू धर्म की वैष्णव परंपरा के साथ साथ इस्लाम की सूफी परंपरा से भी जोड़ा गया है। दबेस्तान ए मजाहिब में कहा गया है कि कबीर एक वैरागी वैष्णव योगी हैं और वे रामानंद के शिष्य हैं। कबीर की कविताएं संदुकड़ी में थी, जिसे पंचमेल खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें खड़ी बोली, भोजपुरी, मारवाड़ी
और अवधि सहित विभिन्न बोलियों से उधार लिया गया था। कबीर ने शुद्ध भोजपुरी में भी लिखा है। उनका अधिकांश कार्य भक्ति, रहस्यवाद और अनुशासन से संबंधित था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा अनुवादित कबीर और उनके अनुयायियों ने उनके मौखिक रूप से रचित ज्ञान को कविताओं को वाणी या उच्चारण नाम दिया है। इनमें गीत और दोहे शामिल हैं, जिन्हें विभिन्न नामों से दोहे श्लोक या साखी कहा जाता है। बाद वाले शब्द का अर्थ है साक्षी, जिसका अर्थ है कि कविताएं सत्य का प्रमाण हैं। कबीर से जुड़ी साहित्यिक कृतियों में कबीर बीजक, कबीर परचाई, साखी ग्रंथ आदि और कबीर ग्रंथावली भी शामिल हैं। कबीर ने अपनी इच्छा अनुसार विभिन्न परंपराओं का सहारा लेते हुए अपने देशवासियों के दोनों प्रमुख धर्मों से अपनी स्वतंत्रता की जोरदार घोषणा की। इन धर्मों की मूर्खताओं पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि एक के बाद एक किताबें पढ़ते पढ़ते पूरी दुनिया मर गई और कोई भी विद्वान नहीं बन पाया, लेकिन मूल बात को समझने से ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। कबीर इस्लाम और हिंदू धर्म के सहित अपने समय की विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले पाखंड और गुमराह करने वाले अनुष्ठानों को भी अस्वीकार किया है। कबीर ने लोगों से अपने भीतर झांकने और सभी मनुष्यों को ईश्वर के जीवित रूपों की अभिव्यक्ति के रूप में मानने का आग्रह किया। यदि ईश्वर मस्जिद के भीतर है तो यह दुनिया किसकी है? यदि राम उस छवि के भीतर है जिसे आप अपनी तीर्थ यात्रा पर पाते हैं, तो बाहर क्या है? ये जानने वाला कौन है? हरि पूरब में है, अल्लाह पश्चिम में है। अपने हृदय के भीतर देखें, क्योंकि वहां आपको करीम और राम दोनों ही मिलेंगे। दुनिया के सभी पुरुष और महिलाएं उनके जीवित रूप हैं। कबीर का दर्शन निरपेक्षता की खोज, परम तत्व की खोज है, और इस परम तत्व की धारणा निर्गुण है, जो मनुष्य के भीतर और ईश्वर के बीच किसी भी भेद को नकारती नहीं है, और मनुष्य ने अपने भीतर अपने सच्चे दिव्य रूप को पहचानने का आग्रह करती है। कबीर के दर्शन में निर्गुण ब्रह्म के रूप में ईश्वर के इन विचारों को हिंदू धर्म के अद्वैत वेदांत स्कूल पर आदि शंकराचार्य के सिद्धांतों से जोड़ते हैं, हालांकि कुछ अंतरों के साथ। कबीर ने इस्लाम से किस हद तक तत्व उधार लिए, यह विवादास्पद है। कुछ विद्वानों को कहना है कबीर की कुछ कविताओं में रहस्यवादी सूफी इस्लाम प्रभाव को दर्शाता है। कबीर के दोहे बताते हैं कि उन्हें उनके विचारों के लिए सताया गया था जब वे जीवित थे। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा, संतो, मैं देखता हूँ कि दुनिया पागल है। अगर मैं सच बोलता हूँ तो मुझे मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो वे मुझ पर भरोसा करते हैं। उन्होंने निंदा करने वाले मित्रों को कहा कि निंदा के लिए आभार व्यक्त किया, क्योंकि इससे वह अपने ईश्वर के करीब आ गए। निंदा करने वाले को अपने पास रखो और अपने आंगन में उसके लिए झोपड़ी बनाओ। और कहते भी थे कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। क्योंकि साबुन और पानी के बिना वे तुम्हारे चरित्र को साफ कर देगा। कबीर के बारे में किंवदंतियां उन्हें दलित के रूप में वर्णित करती हैं, जो फिर भी सुल्तान, ब्राह्मण, काजी, व्यापारी, देवता या देवी द्वारा किए गए परीक्षणों में विजयी होते हैं। और कबीर के बारे में किंवदंतियां सामाजिक भेदभाव और आर्थिक शोषण के खिलाफ विरोध को दर्शाती हैं। वे गरीबों और शक्तिहीनों के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती हैं, ना कि अमीर और शक्तिशाली लोगों के बारे में। कबीर साहित्य की विरासत को उनके दो शिष्यों भगोदास और धर्मदास ने आगे बढ़ाया। क्षिति मोहन सेन ने भारत के भिक्षुकों से कबीर के गीत एकत्र किए और फिर इनका अंग्रेजी में अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया। कबीर की विरासत कबीर पंथ के माध्यम से जीवित है। इसके सदस्यों को कबीर पंथी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का पाठ पढ़ाया। उनका मानना था कि ईश्वर एक है और ईश्वर और अल्लाह एक ही है। ईश्वर के अलग अलग नाम हैं। उन्होंने ईश्वर की भक्ति की शिक्षा दी और मानव जाति के बीच
भाईचारे का उपदेश भी दिया। वे जाति के भेदभाव के विरुद्ध थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि केवल अच्छे कर्मों से ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अपने जीवन काल के दौरान उन्होंने अपने विचारों के लिए हिंदुओं और मुसलमानों दोनों से धमकी मिली, और जब उनकी मृत्यु हुई तो कई हिंदुओं और उनके द्वारा प्रेरित मुसलमानों ने उन्हें अपना होने का दावा किया। कबीर की मृत्यु के बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं, जिनमें सबसे प्रमुख हिंदू और मुस्लिम अनुयायियों के बीच उनके शरीर के अंतिम संस्कार को लेकर हुआ विवाद है। एक प्रचलित किस्सा है कि एक मगहर में उनके मृत्यु के बाद एक विवाद छिड़ गया, क्योंकि हिंदू उनके शरीर का दाह संस्कार करना चाहते थे और मुसलमान उन्हें दफनाना चाहते थे। जब कफन हटाया गया तो शरीर गायब हो गया था और केवल फूल ही बचे थे, जिन्हें बाद में दोनों परंपराओं के अनुसार बांटकर सम्मानित किया गया। आधा मगहर में दफनाया गया और आधा वाराणसी में दाह संस्कार किया गया। तो श्रोताओं, आज बस केवल इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ ऐसे संतों के विषय में चर्चा करेंगे जिन्होंने भारतीय मानस पर अपने विचारों से अमिट छाप छोड़ी है। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, और आप सभी का स्वर कथा चैनल से जुड़ने के लिए अतिशय धन्यवाद।